हेलो दोस्तों, आधार स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमल यादव और हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने मैथमेटिक्स के रेशियो के कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। हम आगे लगातार उसके क्वेश्चन करते जा रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको कुछ नए टाइप्स बताए थे। 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिए भी थे। तो आज की क्लास अपन उन्हीं 2 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, वो 2 क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट क्लास में दिए थे। वो कुछ इस प्रकार से थे कि ए व बी का वर्तमान में अनुपात दिया है 3:7 और 3 वर्ष पहले की आयु का योग दिया है। कितने वर्ष पहले की आयु का योग दिया है? 3 वर्ष पहले की आयु का योग। तो ए की आयु क्या होगी, बी की आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था। तो देखो, जैसे मैंने आप लोगों को समझाया है, क्वेश्चन को उसी प्रकार से करो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमें जो स्थिति वर्तमान की दी है, जो स्थिति वर्तमान की दी है वो बीच में लिखो। जैसे वर्तमान हो गया, ये क्या हो गया? वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान हो गया। अब यहां पर हमें वर्तमान का दिया है अनुपात, यानी ए अनुपात बी। कितना दिया है ये अनुपात? ये दिया है 3:7। ठीक है, अभी देखो, मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि जो पहले की बात हो वो पहले लिखो, मतलब ऊपर लिखो। जो बाद की बात हो वो नीचे लिखो। ऐसे हमें लिखना है। हमें क्या दिया? 3 वर्ष पहले का योग 34। देखो, 3 वर्ष पहले, इधर से कितने साल पहले? 3 वर्ष पहले का योग कितना है? 34 है। अब आप लोग ध्यान रखना, जैसे मान लो आप लोग ऊपर चलोगे, ठीक है, ऊपर चलोगे तो आयु घटेगी। वर्तमान में से जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आयु घटेगी। जैसे मान लो मैं वर्तमान में से पहले जाऊं, आज के समय में से पहले जाऊं, तो मेरी आयु क्या होगी? कम होगी। अगर वापस से नीचे आऊं तो आयु बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। तो हमें इस योग को यहां लेके आना है, नीचे लेके आना है, वापस से आगे बढ़ाना है हमें। ठीक है, तो हमें योग करना पड़ेगा। आप लोग ऐसे याद रखो कि अगर मैं किसी राशि को ऊपर लेके जा रहा हूं तो मुझे घटाना पड़ेगा, नीचे लेके आ रहा हूं तो योग करना पड़ेगा। क्यों? मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि जैसे ये वर्तमान है, वर्तमान से अगर पहले की बात करेंगे, मान लो आज जैसे जितने भी साल का हूं, 27 साल का हूं, तो आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले की बात करूं तो 24 साल थी मेरी आयु। आज से 3 साल बाद की बात करूं तो 30 साल थी मेरी आयु। ठीक है, 30 साल होगी। तो इस तरीके से स्थिति क्या होती है? स्थिति यह होती है कि जो वर्तमान है, वर्तमान से अगर ऊपर चले, अपन ऊपर चले, पहले चले तो आयु घटेगी और नीचे चले तो आयु बढ़ेगी। तो मान लो मुझे इस 34 को नीचे लेके आना है, नीचे लेके आना है तो बढ़ाना पड़ेगा मुझे। तो योग में बढ़ेगा। ध्यान रखना, ये ए का भी बढ़ेगा और बी का भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दिया है ना, ये क्या दिया है हमें? योग दिया है। ध्यान रखना, क्या दिया है? योग। यानी इसमें ए की आयु भी है और बी की आयु भी है, दोनों की आयु है। अब मुझे इस 34 को यहां नीचे लेके आना है। तो देखो, मैंने क्या बताया कि नीचे लेके आएंगे तो मान बढ़ेगा। तो 3 वर्ष बढ़ेगा ए का और 3 वर्ष ही बढ़ेगा बी का, यानी टोटल कितने बढ़ जाएंगे? 6 बढ़ जाएंगे। और इस जगह पर अगर अपन देखेंगे तो आयु का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 40 वर्ष। ये आप लोगों को समझ में आया? बस ऐसे ध्यान रखो कि वर्तमान को यहां लिखा, पहले की राशियों को ऊपर लिखो और बाद की राशियों को नीचे लिखो। अगर आप किसी राशि को ऊपर लेके जा रहे हो तो मान घटेगा, नीचे लेके आ रहे हो तो बढ़ेगा। ये क्यों हुआ? बढ़ना घटना क्यों हुआ मैं बता चुका हूं। आप लोग एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लेना। तो वर्तमान है 34 से 34 को नीचे लेके आऊंगा, वर्तमान में लेके आऊंगा। 3 वर्ष पहले की आयु थी 3, मैं अगर वर्तमान में लेके आऊंगा तो इसमें 6 बढ़ाऊंगा। 6 क्यों बढ़ाया? क्योंकि ये योग था, इसमें ए का मान भी है और बी का मान भी है। तो 3 ए का बढ़ेगा और 3 बी का बढ़ेगा, टोटल 6 बढ़ जाएगा, यानी 40 हो गया। 40 वर्तमान का योग हो गया। और वर्तमान में अनुपातों का योग कितना है? 10 है। कितना है? 10। इसको 10 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को जैसे बताया वैसे ही बता देता हूं। अब जैसे मान लो मुझे ए का अनुपात निकालना है। किसका अनुपात निकालना है? ए का मान निकालना है तो ए से गुणा करो, बी का मान निकालना है तो बी से गुणा करो। तो ए का मान कितना है? ए का अनुपात कितना है? 3 है। 3 है, 3 से गुणा कर देंगे तो ये कटेगा 4 बार, 12 वर्ष आ जाएगा। अगर आप लोग ऐसे ही 40/10 लिखा हुआ है, मतलब अनुपात का योग 10
आयु के योग 40 के बराबर, 40 कैसे आया मैं बता चुका हूं आप लोगों को। तो अगर b का मान निकालना है तो b के अनुपात से गुणा करो, ए का अनुपात निकालना है तो ए के अनुपात से गुणा करो, बी का अनुपात निकालना है तो बी के अनुपात से गुणा करो। ये कटेगा 4 बार, 7 चौक 28 वर्ष। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। इस बार देखो हमें अनुपात जो है वो वर्तमान का नहीं दिया। इस क्वेश्चन में अनुपात जो है वर्तमान का नहीं दिया। मुझे आप लोगों ने शायद सोल्व किया होगा, इसको ट्राई किया होगा, नहीं किया या नहीं हुआ तो ये देखो मैं बताता हूं। जैसे मैंने यहां पर समझाया कि पहले तो वर्तमान देखो, ये है वर्तमान, ठीक है। वर्तमान का कोई मान नहीं दिया हमें, कोई बात नहीं। हमें 4 वर्ष बाद का अनुपात, मैंने कहा बाद को नीचे लिखो, कितने साल बाद, 4 वर्ष बाद, नीचे लिखा मैंने। कितना अनुपात है, 4:9। ठीक है, ए अनुपात बी है, ये ए और बी का अनुपात दिया है। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब उसके बाद देखो हमें 2 वर्ष पहले का योग, यानी यहां से 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले कितने साल, 2 वर्ष पहले का योग दिया है। कितना दिया है, ये दिया है 27। 2 वर्ष पहले का योग कितना दिया है, 27। अब देखो मुझे इस राशि को यहां लेके जाना है, नीचे लेके जाना है। तो अभी मैंने समझाया आप लोगों को, नीचे लेके जाओ तो बढ़ा दो। कितना बढ़ाओगे, तो 2 और 4 6 वर्ष। 6 किसका बढ़ेगा, केवल 1 का बढ़ेगा। दोनों का बढ़ाना है तो 12 बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, यहां पर ये है योग, समझो इसको, योग है। योग में ए का मान भी होगा, बी का मान भी होगा। तो मैं जब यहां लेके आऊंगा तो ए का मान कितना बढ़ाऊंगा, 6 वर्ष बढ़ाऊंगा। बी का मान कितना बढ़ाऊंगा, 6 वर्ष बढ़ाऊंगा। तो योग में टोटल कितना बढ़ेगा, 12 वर्ष बढ़ेगा। यानी जब मैं इसको यहां लेके आऊंगा तो 12 बढ़ाना पड़ेगा। और 12 अगर मैं इसमें ऐड करता हूं, इसमें 12 ऐड करता हूं तो इस टाइम का योग हो जाएगा 12। अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। अब 39 ये योग है तो किसके बराबर होगा, अनुपात के योग के बराबर। अनुपात का योग कितना हुआ बच्चों, 13। ठीक है। अब आप लोगों को ए का मान निकालना है तो ए से गुणा करना, बी का मान निकालना है तो बी से गुणा करना। और वर्तमान आयु पूछी है तो चलो एक बार मैं कर देता हूं। देखो 4 से गुणा किया, मान लो मैंने 4 से गुणा किया तो कितना आंसर आया, ये कटेगा, ये कट जाएगा 3 बार और 4 तिया 12। ये एक ही आयु आई। ए कितने वर्ष का है, 12 वर्ष का है, लेकिन वो इस जगह पर है, जिस समय का अनुपात दिया है उस समय है 12 वर्ष। अब मुझे वर्तमान का पूछा है तो देखो यहां से ऊपर जाना है, ऊपर जाना है तो मैंने क्या बताया था, घटाओ। 12 में से कितना घटाओ, 4 घटाओ। तो इस जगह पर ए का मान कितना हो जाएगा, या ए की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष हो जाएगी। ठीक है। तो ये पिछली बार के क्वेश्चन थे, जो लास्ट क्लास थी अपने, उसके क्वेश्चन थे। इस बार भी चलो 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं इसी टाइप के, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं कि ए का 4 गुणा बी के 9 गुणा के बराबर है, और 2 वर्ष पहले इनका योग जो है वो 48 है। तो 2 वर्ष बाद ए की आयु बताओ। ठीक है, हमें दिया है, क्वेश्चन दिया है ए का 4 गुणा बी के, क्वेश्चन ध्यान रखना, थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूं मैं, ए का 4 गुणा बी के 9 गुणा के बराबर है। ठीक है, ए का 4 गुणा, कोई ए राशि है उसका 4 गुणा बी राशि के 9 गुणा के बराबर है। यदि 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले योग 48 है तो 2 वर्ष पहले योग 48 है तो 2 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करना है इसको, फिर जो मैं भी सोल्व कर रहा हूं उससे मैच करना। ठीक है, पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है मैथ्स का, अगर मैं क्वेश्चन देता हूं तो आप लोग वीडियो को पॉज करो, फिर क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर मैं जो अभी बता रहा हूं उससे मैच करो कि हमने कहां गलती की है, हमने सही किया तो कैसा तरीका हमने लगाया है। देखो अभी मैं बता रहा हूं कैसे होगा।
तो जैसे मैं बता चुका हूं कि हमें डिसाइड करो कि वर्तमान कहां है, तो मान लो ये है वर्तमान। अब देखो वर्तमान की कौन सी राशि दी है हमें, ए का 4 गुना बी के 9 गुना के बराबर है। अब ये कहा नहीं कि ये वाला जो पार्ट है वो 2 वर्ष पहले का है या 3 वर्ष बाद का है, तो इसका मतलब ये वर्तमान का है। ए का 4 गुना बी के 9 गुना के बराबर है। वर्तमान में क्या दिया है, देखो पहले इधर सोल्व कर लेते हैं। ए का 4 गुना यानी ए इंटू 4, ए का 4 गुना हो गया, किसके बराबर है, बी के 9 गुना के बराबर, बी के 9 गुना के बराबर है। ठीक है, तो b को तो इधर ले आता हूं मैं, तो a बटे b बराबर, इधर बचा हुआ है 9, 4 को इधर ले जाता हूं तो ये हो गया 4। तो a का और b का अनुपात कितना हुआ, 9:4, यानी वर्तमान में हमें क्या दिया है, a अनुपात b बराबर 9:4, ये हमें वर्तमान में दिया है। अभी क्या है, 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले की बात करें तो पहले ऊपर लिखो, कितने साल पहले, 2 वर्ष पहले, इनका योग कितना है, 48 है। तो 2 वर्ष बाद की आयु हमें बतानी है, 2 वर्ष बाद की आयु, और वो भी किसकी, एक ही बतानी है। ठीक है, 2 वर्ष बाद है तो नीचे लिख देंगे। तो पहले तो अपन इस राशि को अनुपात के टाइम लेके आओ। ध्यान रखना, मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि डेटा और अनुपात एक ही समय का होना चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा, इस 48 को इस टाइम में लेके आना पड़ेगा। इस टाइम लेके आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे आऊंगा तो बढ़ाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो घटाऊंगा, तो नीचे मुझे आना है तो बढ़ाऊंगा। कितना बढ़ाऊं, तो देखो ये योग है, क्या दिया है, योग है, तो इसमें a का मान भी है, b का मान भी है। तो अगर मैं इधर नीचे लेके आऊंगा तो a का मान बढ़ेगा 2, b का मान भी बढ़ेगा 2, तो योग में कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। यानी इस समय पर जो योग है वो कितना है, 4 बढ़ाऊं तो ये हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा बच्चों, 52 हो जाएगा योग। ठीक है, अब योग हमें मिल गया है, ये योग किसके बराबर होगा, अनुपात के योग के बराबर, यानी जो 52 है वो अनुपात का योग कितना हो गया, 9 और 4 13 के बराबर है। हमें पूछा है एक की आयु, 2 वर्ष बाद एक की आयु, पहले वर्तमान में एक की आयु देखो कितनी है, ए का अनुपात देखो कितना है, 9, तो 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो वर्तमान में देखो ए का मान कितना आता है, वर्तमान में यहां लिख देता हूं, ये कटेगा 4 बार और ये हो जाएगा 36 वर्ष, इसका आंसर आ जाएगा। यानी ए की वर्तमान आयु है, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 2 वर्ष। अब हमें पूछा है 2 वर्ष बाद, ए की वर्तमान आयु है 36 वर्ष, हमें पूछा है 2 वर्ष बाद की आयु, तो इससे 2 वर्ष बाद की आयु नीचे लेके जा रहे हैं, बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा, 38 वर्ष, यह आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग ऐसे क्वेश्चन को और ट्राई करना, बुक में देखना, ऐसे क्वेश्चन अब हो जाएंगे। एक क्वेश्चन चलो और कर लेते हैं, फिर भी अगर आप लोगों को अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, फिर थोड़ा अलग टाइप की क्वेश्चन करेंगे हम। तो क्वेश्चन ऐसा है कि 3 वर्ष बाद अनुपात दिया है हमें, और वो कैसे दिया है, अनुपात थोड़ा अलग दिया है। देखो क्वेश्चन दिया है, तीन वर्ष बाद ए का 30%, बी के 20% के बराबर है। क्वेश्चन दिया है कि 3 वर्ष बाद ए का 30%, बी के 20% के बराबर है। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग मान लो 36 वर्ष है, 36 वर्ष है। तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 36 वर्ष है, तो 2 वर्ष पहले ए की आयु बताओ।
देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन दिया है मैंने, ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। आप एक बार इसको जरूर ट्राई करना, कैसे होगा फटाफट 10 सेकंड देता हूं, इसको ट्राई करो, फिर अपन आगे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, 10 सेकंड में सोल्व करना है इसको। तो बच्चों क्वेश्चन क्या होगा, आसान क्वेश्चन था, अपन कई बार कई क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। तो देखो जैसे अपन ने बाकी क्वेश्चन किए थे वही वैसे ही होगा ये भी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, तो देखो पहले तो वर्तमान बताओ क्या है, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान का क्या मान दिया, मैं कुछ भी नहीं दिया, 3 वर्ष बाद की ये डेटा दिया है, 3 वर्ष बाद का योग दिया है और 2 वर्ष पहले का पूछा है, तो वर्तमान का कुछ नहीं है। ठीक है, वर्तमान का कुछ नहीं है, हमें इससे वर्तमान से कितने साल बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। मैंने क्या बताया, बाद की बात है तो नीचे लिखो, बाद 3 वर्ष बाद क्या है, ए का 30%, ए का 30% कैसे निकालेंगे, तो ए इंटू 30%। ठीक है, प्रतिशत को हटाएंगे, जैसे मैंने बताया था प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। तो ए का क्या हो गया, 30%, किसके बराबर है, बी के 20%, तो बी का 20%, प्रतिशत को हटाएंगे बटे में क्या आएगा, 100। तो देखो 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, 0 से ये 0 कट गया, तो a गुणा 3 बराबर b गुणा 2 आ गया है। अब देखो 3 को तो मैं इधर ले जाता हूं 2 के बटे में और b को इधर ले आता हूं, तो a बटे b क्या हो गया है, b को इधर लेके आऊंगा a के बटे में, तो a बटे b हो जाएगा। इधर 2 बचा हुआ है, 3 को इधर ले जाता हूं तो 3 बटे 2, यानी a और b का अनुपात आ गया है। चाहे आप लोग इसको ऐसे लिख लो, चाहे a अनुपात b बराबर 3:2 लिख लो, एक ही बात है। देखो ये तो आ गया 3 वर्ष बाद का अनुपात। अब क्या है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, यानी इससे भी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, अच्छा मैं कुछ और लिख देता हूं यहां पर, इधर लिख देता हूं योग से या अनुपात से। ठीक है ना, ये जो 3 वर्ष बाद की आयु दी है वो अनुपात से भी 3 वर्ष बाद की आयु दी है, तो इससे भी 3 वर्ष बाद की आयु कितनी है, 3 वर्ष बाद की आयु है 36 वर्ष। ठीक है बच्चों, कितने वर्ष है, 36 वर्ष है। अब मुझे क्या करना है, इसको अनुपात के टाइम लेके आना है। मैंने आप लोगों को बताया कोई भी डेटा और अनुपात समान समय का होना चाहिए, तो मैं इसे अनुपात के टाइम लेके आऊंगा, इसको अनुपात के टाइम यानी ऊपर लेके आऊंगा। कहां लेके आऊंगा, ऊपर लेके आऊंगा, तो क्या होगा, ऊपर लेके आते हैं तो आयु को घटाते हैं अपन। ठीक है, नीचे लेके जाते हैं तो आयु को बढ़ाते हैं। तो मुझे इस आयु को अगर ऊपर लेके जाना है तो घटाऊंगा, कितना घटाऊंगा, 3 तो a का घटाऊंगा और 3 ही b का। 6 क्यों घटा रहा हूं मैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये योग दिया है, क्या दिया है, ये योग दिया है a प्लस b। तो जब इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 3 साल तो a के कम करूंगा और 3 साल ही किसके कम करूंगा, b के कम करूंगा, यानी टोटल कितने कम करूंगा, 6 कम करूंगा। यानी इस समय जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। 6 साल कम कर दिए मैंने इसमें से। अब देखो ये योग जो है वो अनुपात के योग यानी 5 के बराबर है। कितने के बराबर है, 5 के बराबर। हमें पूछा है एक ही आयु, तो एक का अनुपात कितना था बच्चों, 3 से गुणा करेंगे, 5 से कटेगा 6 बार और 36 18 वर्ष। लेकिन ये आयु जो आई है वो वर्तमान से 3 वर्ष बाद की आई है, वर्तमान से 3 वर्ष बाद जिस समय का अनुपात है उस समय की आई है। हमें पूछा है कि 2 वर्ष पहले, वर्तमान से 2 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो देखो अब मुझे इस आयु को यहां से यहां लेके जाना है, इस आयु को यहां से यहां लेके जाना है, तो कितना ऊपर लेके जाना है, 3 और 3 और 2 5 ऊपर लेके जाना है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, ऊपर लेके जाते हैं तो घटाते हैं। पहले का पूछा है, ये पहले का पूछा है तो अपन आयु को घटाएंगे। कितना घटाएंगे, 3 और 2 5 इसमें से अगर मैं घटाऊं तो ये आ जाएगा 2 वर्ष पहले जो आयु है वो एक ही आएगी, 13 वर्ष का होगा ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के अपन कई सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग बुक में देखना कैसे सोल्व होंगे ये क्वेश्चन, और फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हम काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। अब देखो
आप लोगों को क्या अक्सर जो अगर इजी क्वेश्चन एग्जामिनर आप लोगों को अगर इजी क्वेश्चन और भी इजी क्वेश्चन देना चाहे तो आप लोगों को 3-4 बार अनुपात अलग अलग राशियों का देके एक समेकित अनुपात पूछा जा सकता है आप लोगों से। मतलब ऐसा पूछा जा सकता है जैसे क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 2:3, ठीक है। दिया है B अनुपात C बराबर 4:6 या 4:5 मान लो इसको। C अनुपात D बराबर 3:7, ठीक है। ऐसे दे सकते हैं और आप लोगों को पूछ लेगा कि A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, इन चारों का अनुपात बताओ एक साथ। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं बता चुका हूं, 3 के लिए बताया मैंने, 4 के लिए भी वैसे ही कर लेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस कोई ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे A अनुपात B दिया है तो A का अनुपात कितना है 2 अनुपात B का मान कितना है 3। फिर आगे देखो दिया है B अनुपात C, B अनुपात C कितना है 4:5, लेकिन कॉमन नहीं है यहां पर तो नीचे लिख लेंगे अपन 4:5, ठीक है। फिर दिया है C अनुपात D, तो C में भी कॉमन नहीं है कोई, तो यहां पर लिख दूंगा मैं 3:7, नीचे लिख लूंगा इसको। फिर मैंने क्या बताया था, यहां पर जगह खाली है तो इसके बगल वाले से भरो, यहां पर जगह खाली है तो इसके बगल वाले से, यहां पर क्या है 4 से यहां इसको भर दो, यहां पर 2 जगह खाली है तो इस 3 से भर दो, इधर भी 3 और इधर भी 3। ऐसे ही यहां पर जगह खाली है तो इससे भर दो 5 से, ये 5 आ गया, इधर 3 है तो 3 से ये दोनों जगह भर दो, ठीक है। अब गुणा करके लिख लो इसको, ठीक है। आप लोगों का अनुपात आ जाएगा 4×3 12, 12×2 24 अनुपात 4×3 12, 12×3 36 अनुपात 5×3 15, 15×3 45 अनुपात 7×5 35, 35 × 3 105, ठीक है। और अगर ये कट रहा है तो आप लोग एक बार काट के देख लेना, ये 3 से कट रहा है पूरा का पूरा, 3 से कट रहा है, ये 3 से कटेगा, देखो कितनी बार, ये कट जाएगा 8 बार अनुपात, ये कट जाएगा 12 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार, देखो ये कट जाएगा 1 और 5 15 बार, और ये कट जाएगा अनुपात, ये 3 और 5 35 बार, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको काट सकते हैं। आगे ये नहीं कट रहा, ये अपना फाइनल अनुपात हो जाएगा, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को और देता हूं, आप लोग ट्राई करना उसको फटाफट। क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 4:3, B अनुपात C बराबर 2:6, 2 अनुपात इसको मान लो आप लोग 5, ठीक है। और C अनुपात D ये 5 है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इससे, ये है 5, और C अनुपात D दिया है बच्चों मान लो 5:6, ठीक है। तो आप लोग सोल्व करो और हमें बताओ कि ये A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, जिस तरीका, ये सबसे आसान तरीका है 4 अनुपात निकालने का, इससे आसान तरीका आप लोगों को नहीं मिलेगा। सबसे आसान तरीका है, आप लोग बुक में देखना, बुक का तरीका क्या है, बहुत लेंदी तरीका है, मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से सोल्व करो, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड में इसको सोल्व करो, फिर आगे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को। तो बच्चों आप लोगों ने किया होगा सोल्व, तो देखो जैसे जो डेटा दिया है वो लिख देंगे। A अनुपात B दिया है तो A अनुपात B का मान कितना है 4:3, B C का मान दिया है तो B का अनुपात है 2, C का अनुपात है 5, कॉमन नहीं है नीचे लिख लेंगे 2:5, ठीक है। C और D का अनुपात दिया है तो C का मान है कितना 5, और देखो इसमें कॉमन दिया है, इसमें क्या दिया है कॉमन, तो इसको नीचे लिखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। B और C का मान 2:5 दिया है और C और D का अनुपात कितना दिया है 5:6, तो देखो C का मान इसमें भी 5 है और इसमें भी कितना है 5 है, तो 5 को कॉमन है तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, यहां लिख लेंगे 6, ठीक है। B अनुपात C कितना है 2:5, C अनुपात D कितना है 5:6। अब देखो क्या करना है, इसके बगल वाले से इसको बढ़ लो 2, इधर 2 जगह खाली है तो इस 3 से बढ़ लो,
ठीक है, अब इनको गुणा करके लिख दो। 4 दूने 8 अनुपात 3 दूने 6 अनुपात 5 तिये 15 अनुपात 6 तिये 18। ठीक है, ये फाइनल अनुपात हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर उसको ट्राई करना, देखिए क्या आंसर आता है। थोड़ा अलग दे रहा हूं इस बार। क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर, ये दिया हमें मान लो 5 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर दिया है हमें 2 अनुपात 7, और बी अनुपात डी दिया है हमें 4 अनुपात 5। ये क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, फटाफट से इसको ट्राई करना, क्या आंसर है देखिए। ठीक है, 10 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगने चाहिए, फिर मैं बताता हूं ये क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग इसमें चक्कर खा सकते हो, वो मैं बताता हूं अभी क्या आएगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्या होगा आप लोगों ने, आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। देखो नहीं हुआ तो मैं बता देता हूं कैसे होगा। तो देखो यहां पर क्या है, समस्या है कि बी तीनों में आ रहा है, तो आप लोगों से अनुपात सेट नहीं होगा। ठीक है, समस्या आ जाएगी इस तरीके से, जैसे मैं बता देता हूं क्या समस्या आएगी कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी मान लो अपने को लिखना है। तो ए बी का मान कितना है 5 अनुपात 3, और बी सी का मान कितना है 2 अनुपात 7, बी सी का 2 अनुपात 7, और फिर है बी और डी का अनुपात। तो बी का मान तो कितना है 4, और डी का मान कितना है 5, ये डी के नीचे लिख लिया मैंने। तो देखो इधर सी के नीचे जगह खाली है, तो ये 3 से भर लेंगे, डी के नीचे जगह खाली है, ये भी 3 से भर लेंगे, ये 7 से भर लेंगे, ये 2 से भर लेंगे, ये 4 से भर लेंगे। समस्या यहाँ आ गई है कि यहाँ जिसको 4 से भरे या 5 से भरे। ठीक है, दो जो जगहों के बीच में आ गई है। तो ऐसी स्थिति को सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करो बच्चों, पहले इन 3 को सोल्व कर लो। एक तरीका और भी बताऊंगा मैं, पहले इन 2 को सोल्व कर लो। ठीक है, इन 2 को सोल्व कैसे करोगे, तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो बी को इधर लिखा। जैसे 2 अनुपात बताया था मैंने, ये पहले भी अपन ने किया हुआ था है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखना, दूसरी या पहली या दूसरी क्लास है, उसी में मैंने समझा दिया था कि अगर 2 टुकड़े 3 राशियों का अनुपात, जैसे बी सी और डी 3 राशियां हैं, इनका अनुपात 2 टुकड़ों में दिया जाए तो कैसे सोल्व करते हैं, उस तरीके से सोल्व कर लेंगे। बी कॉमन है, बी को बीच में लिख लिया, इधर कितना है, इधर सी लिख लेता हूं और इधर डी लिख लेता हूं। तो देखो बी अनुपात सी कितना है, बी अनुपात सी 2 अनुपात 7, तो 2 अनुपात 7 बी अनुपात सी हो गया। और बी अनुपात डी कितना है, कॉमन नहीं है तो नीचे लिख लेंगे, बी अनुपात डी कितना है 4 अनुपात 5, तो बी अनुपात डी कितना है 4 अनुपात 5। इसको इससे भर लो 2 आएगा, इसको इससे भर लो 4 आएगा। ठीक है, 7 चौक 28, 4 दूने 8, 5 दूने 10। देखो ये कट रहा है, कितने से कट रहा है, ये कट रहा है बच्चों, ये कट रहा है, ठीक है 2 से कट रहा है, 2 से काट लेते हैं, ये आ जाएगा 14, ये आ जाएगा 2 से कटेगा तो 4, और ये 2 से कटेगा तो 5। ये किसका मान आ गया, ये अनुपात आ गया सी अनुपात बी अनुपात डी का मान आ गया। अब देखो इसको अपन आगे लिखेंगे। ठीक है, अब हो जाएगा, ऐसी समस्या नहीं आएगी इसमें। तो हमें दिया है ए अनुपात बी 5 अनुपात 3, और जो बाकी इन दोनों को सोल्व किया था वो ये है, बी का मान कितना है 4 अनुपात में अनुपात, सी का मान कितना है 14 अनुपात में। ठीक है, फिर डी का अनुपात कितना है 5 अनुपात में 5 में। अब इसको लिख लेंगे, 4 इधर आएगा और इधर खाली जगह वो 3 से और 3 से भर जाएगी, और आप लोग गुणा करके इसको सोल्व कर देना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया है। चलो एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए है, या आप लोग सोल्व करना है इसको। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि ए अनुपात बी बराबर है 4 अनुपात 9, बी अनुपात डी बराबर है, ये मान लो 3 अनुपात 7, और फिर दिया है सी अनुपात डी, जो दिया है वो दिया है बच्चों 2 अनुपात 5।
ये क्वेश्चन है, ABCD का अनुपात आप लोगों को बताना है, क्या आएगा आंसर। ठीक है, अभी अपन नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, या आप लोग मुझे होमवर्क में बताना, या होमवर्क है या आप लोग घर पे कर, मतलब इसको जो सोल्व करके, आप लोग वैसे तो घर पे ही हो, लेकिन सोल्व करके आप लोग इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मैं एक टाइप का और क्वेश्चन, देखो मिल जाते हैं कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्जाम में भी आ जाते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो राशि दी है 2 की घात 0.5 अनुपात में 2 की घात 1.5, तो इसका वास्तविक अनुपात क्या है। ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को ABCD कि इनमें से ये अनुपात किस अनुपात के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिला है कई बार आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें, ध्यान रखना 0.5 का मतलब आधा होता है, 2 की घात आधा, और ये 2 की घात कितनी है 1.5 यानी 1.5 घात हो गई। ठीक है, तो इन्हीं को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 2 की घात 1/2, ध्यान रखना आधा घात 1/2 लिख सकते हैं अपन, और 2 की घात 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3/2। ध्यान रखना आधे घात का मतलब होता है रूट, क्या होता है आधे घात का मतलब, रूट होता है, अंडर रूट होता है, लेकिन अभी अंडर रूट नहीं करना, मैं एक तरीका बताया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, मान लो ये राशि है A और ये राशि कितनी B, A और B है, यानी हम लिखे तो A/B अगर लिखे तो ये मान कितना हो जाएगा, 2 की घात 0.5, और ये क्या हो जाएगा 2 की घात 1.5। A और B लिख लिया मैंने। अब आप लोग ध्यान रखना, जब किसी राशि को बटे से ऊपर लेके जाते हैं या ऊपर से बटे में लेके आते हैं, तो घात का चिन्ह बदल जाता है। घात का क्या बदल जाता है, चिन्ह, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का। जैसे यहां पर है 2 की घात 0.5, मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो घात का चिन्ह क्या हो जाएगा 0.5, 1.5 माइनस का हो जाएगा, लेकिन और बटे में क्या शेष रह जाएगा, 1 शेष रह गया। अब आप लोगों को पता है कि जब दो राशियां ऐसे गुणा में है और इनका आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है, यानी 0.5 और -1.5 जुड़ जाएंगे, 0.5 और -1.5 क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो देखो आंसर क्या आएगा, 2 की घात 0.5 और -1.5 को जोड़ूंगा तो माइनस का 1.5 बटे में क्या है 1, कितना आएगा, ये घटाएंगे तो 2 की घात ये 1 बच जाएगा। ठीक है, माइनस का, ठीक है, 0.5 -1.5 माइनस का 1 बच गया, और बटे में कितना है 1। अब देखो माइनस घात है, वापस नीचे लेके आऊंगा तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी ऊपर तो 1 शेष रह जाएगा, इसके गुणा में 1 मान सकते हैं ना, तो इसको अगर नीचे लेके आऊंगा तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, 2 प्लस की 1 घात। ठीक है, प्लस की 1 घात मतलब 2 ही हुआ, ये 2 एकम 2, ठीक है, 2 ही हुआ, यहां पर 1/2 लिख सकते हैं। तो ये वाला जो अनुपात है वो एक्चुअल में 1:2 के बराबर है। ठीक है, आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, 0.5 का मतलब आधी घात होती है, और आधी घात का मतलब होता है रूट, अंडर रूट बोलना। ठीक है, जब किसी राशि को बटे से ऊपर लेके जाते हैं तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, या ऊपर से नीचे लेके आते हैं तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो मैं इसको ऊपर लेके गया तो इसकी घात किस में हो गई, माइनस की हो गई। अब आप लोग ध्यान रखना, जब आधार समान, घातों का आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती है, यानी 0.5 को और -1.5 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये एक्चुअल में घट जाएगी। कैसे, देखो 0.5 माइनस, ये जोड़ेंगे अपन किसको, -1.5 को। यही तो बताया मैंने कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती, तो 0.5 और माइनस का 1.5 ये जुड़ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा है मैंने इसको। ठीक है, फिर जैसे इसको घटाया, माइनस का 1 बचा, 0.5 में से मतलब आधे में से 1.5 गया तो 1 बचेगा माइनस का, इसको नीचे लेके आया, घात प्लस की हो गई, इसकी 1/2 बच गया, सिंपल सा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, आप लोग ट्राई करना, देखिए इसको क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं मैं, क्वेश्चन है 4 की घात 0.5 अनुपात 9 की घात 1.5 किसके बराबर होगा। वीडियो को पॉज करना और फटाफट से सोल्व करना। यह अनुपात हमें दिया है कि 4 की घात 0.5, 9 की घात 1.5, ये किस राशि के बराबर है। ठीक है, फिर आगे इसको सोल्व करते हैं।
देखो अभी मैं सोल्व कर रहा हूं, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई किया करो इसको। देखो मैंने अभी बताया कि 4.5 का मतलब 1/2 अनुपात 9, और 1.5 अभी अपन ने लिखा था, 1.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 3/2, 3 में 2 का भाग देंगे तो 1.5 आएगा। अब मैंने कहा बच्चों कि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है। देखो इधर क्या है 9 की घात 3/2, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/2 घात अलग और इंटू में 3 घात, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन कि 3/2 को 1/2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 1/2 इंटू 3 करूंगा तो 3/2 ही आएगा। अब देखो 1/2 का मतलब 9 का रूट, तो इधर तो 4 का रूट अनुपात इधर 9 का रूट, फिर गुणा में क्या है ऊपर घात में 3 और है तो इसको 3 और कर लेंगे ऐसे, ठीक है, एक ही बात है। अब 4 का रूट तो कितना हो गया 2, हमें पता है। 9 का रूट कितना हो गया 3 और घात 3 अभी बचा हुआ है, ठीक है, तो 2 अनुपात 3 की घात 3 कितना होगा 27 होगा, तो सही अनुपात कितना आ जाएगा 2:7, ठीक है। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं, जैसे मान लो 1 की घात है, इस बार थोड़ा क्वेश्चन चेंज करता हूं। क्वेश्चन ऐसा है 1 की घात 7.5 अनुपात मान लो 8 की घात 2/3, यह आप लोगों को सोल्व करना है। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप लोग इनको ट्राई करना। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन है 27 की घात 2/3 अनुपात मान लो आप लोग 4 की घात 3/2। 27 की घात 2/3, 4 की घात 3/2। ये 2 क्वेश्चन और हैं आप लोगों के लिए होमवर्क में। होमवर्क के लिए आप लोगों को 3 क्वेश्चन मिल गए, एक तो ये रहा और 2 क्वेश्चन ये है। कैसे सोल्व होंगे वो तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को क्लासें कैसी लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताया करो, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे पता चलता रहेगा कि आप लोग क्लास को पढ़ रहे हो, आप लोग सीरियसली इन क्वेश्चन को कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूं। अगर आप लोगों को और कोई समस्या है, कोई टॉपिक को दोबारा रिवाइज करना है, कोई सा इनमें से कोई सा टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उस पर और क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा। क्लासों के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया है। सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को अपनी क्लासें 3 बजे आप लोगों को यूट्यूब के चैनल पर मिल जाएगी। टेस्ट की बात ऐसे है कि जैसे पिछले वीक भी टेस्ट हुआ है, नहीं पता आप लोगों को तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अपना आधार स्टडी का, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप लोग टेलीग्राम पे जाके आधार स्टडी सर्च करके देखना, आप लोगों को ये लोगो दिख जाएगा, ठीक है, वहां से जाके चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद में उस पर शनिवार को 5 बजे मैथ्स का एक क्विज मिल जाएगा, जिसपे आप लोग इन क्वेश्चन को मतलब जो अपनी एक वीक की क्लास होती है उनके उसी टाइप के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।